पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फिर से बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं और सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। वाहनों समेत एक मोबाइल टावर में भी आग लगाई गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मोबाइल टावर में भी आग लगाई गई है। तो लगातार बलूचिस्तान में हमले जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आईईडी हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। आईईडी ब्लास्ट किया गया है। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। घात लगाकर कई वाहनों समेत एक मोबाइल टावर को भी निशाना बनाया गया। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। घात लगाकर हमला ये किया गया है। आईईडी ब्लास्ट में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कई पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो इन हमलों में मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी को एक बार फिर से निशाना बनाया गया और घात लगाकर बड़ा हमला पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर किया गया है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। घात लगाकर हमला जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर किया गया। ये बड़ी खबर है। और आईईडी ब्लास्ट में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार स्थितियां जो है विपरीत बनी हुई नजर आ रही हैं बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी आर्मी के लिए लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। बीएलए जो है वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है। और इस बीच बात अगर बीएलए को लेकर की जाए तो बीएलए के हमले इतने तेज हो गए हैं कि बीएलए से डरते हुए पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मेहंदी, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बलूचिस्तान से, एक और बड़ा हमला आईईडी ब्लास्ट, कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? मेहंदी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। चलो, कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारी सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं हम किस तरीके से बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया, किस तरीके से आईईडी ब्लास्ट करके जो है कई पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया है, हमला उनके ऊपर किया गया है। तो बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया, हमला किया गया है। आईईडी ब्लास्ट ये किया गया है। इस आईईडी ब्लास्ट में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आई है। तो सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। तो लगातार जो सेना के काफिले हैं, सेना के बंकर हैं और जो चौकियां हैं उन पर बीएलए के द्वारा हमले जारी हैं। बलूचिस्तान में हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर लगातार जारी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। वाहनों समेत एक मोबाइल टावर में भी आग लगाई गई है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट जो है वो किया गया। ये बड़ी खबर है। सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस बीच बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला किया गया है। बीएलए ने यह हमला किया। तो लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमले जारी हैं। लगातार पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मेहंदी, इन्फॉर्मेशंस क्या आपके पास और इस पूरे हमले को लेकर? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया गया है और ये जो हमला है वो बीएलए की तरफ से किया गया है। जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे थे कि लगातार ये जो हमले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर, और जो हालात है वो पाकिस्तान की जो सुरक्षा बल है उनके लिए काफी ज्यादा घातक फिलहाल बलूचिस्तान में बने हुए हैं। और सुरक्षा बलों पर ये जो हमला किया गया है वो घात लगाकर हमला किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तानी फौजी जो थे वो उनके काफिले पर आईईडी ने बड़ा हमला किया है और कुछ सप्लाई वाहनों में भी आग
आग लगाई गई उनके द्वारा और साथ ही साथ एक मोबाइल टावर भी आग के हवाले किया गया। तो बेशक एक बड़ा हमला जो है वो बीएलए की तरफ से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर और आर्मी के ऊपर किया जा रहा है लगातार बलूचिस्तान में। और अगर जिलों की बात की जाए, इलाकों की बात की जाए कि किन इलाकों में ये जो हमला है वो किया जा रहा है, तो बलूचिस्तान का केच जिला है जिसमें जुमरान इलाका है जहां पर पाकिस्तान सुरक्षा बल मौजूद था और उसके ऊपर संगठित और घातक तरीके से हमला किया गया आईईडी की तरफ से। और लगातार रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो हमला किया गया है वो घात लगाकर किया गया है और आईईडी विस्फोट के जरिए जो दूसरे काफिले थे उनको भी निशाना बनाया गया। और हमले में जो है अभिषेक कई सुरक्षा कर्मी और कई पाकिस्तानी जो सुरक्षा बल थे उनकी घायल होने और मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि फिलहाल आधिकारिक आंकड़े के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि वो फिलहाल अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो हमला था वो बेशक बीएलए की तरफ से बहुत बड़ा हमले की साजिश की गई। और जुमरान क्षेत्र में जिसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में है, जहां पर पाकिस्तान जवान मौजूद थे, वहां पर उन पर अज्ञात हमलावरों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू की। उसके बाद आईईडी ब्लास्ट किए गए, उसके साथ साथ मोबाइल टावर को भी एक निशाना बनाया गया, आगजनी लगातार की गई। तो ऐसे में हमलावर पहले से ही इलाके में घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही वहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बल पहुंचता है तो ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और इस तरीके का जो हमला है उसको अंजाम दिया जाता है। और हमले के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन उस दौरान भी कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है अभिषेक की लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल की घड़ी खड़ी हो रही है क्योंकि बीएलए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस को और सुरक्षा बलों को टारगेट बना रहा है। जी मेहंदी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी आर्मी का निशाना बलूचिस्तान में बनाया जा रहा है, अपडेट्स ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिक इतने डरे हुए हैं कि अगर उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो जा रही है तो वो वहां से या तो भाग खड़े हो रहे हैं या तो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बलूचिस्तान में इस तरीके से पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया जा रहा हो। और ये जो हमला है उसे छोटा हमला नहीं माना जाएगा क्योंकि आईआईटी की तरफ से बड़े ब्लास्ट किए हुए लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आगजनी है वो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऊपर की गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी और भगदड़ का भी जो माहौल है वो बलूचिस्तान में देखा गया। और उसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अब बलूचिस्तान की तरफ मुंह मोड़ना भी पसंद नहीं कर रही है और लगातार डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान आर्मी में फिलहाल बना हुआ है क्योंकि आईईडी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ आईईडी जो ब्लास्ट है वो किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान की जो बीएलए है वो काफी ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट फिलहाल कर रही है और लगातार बड़े हमले जो है वो पाकिस्तान सुरक्षा बलों के खिलाफ हो रहे हैं। तो इसी वजह से यही एक सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के जितने जवान है या सुरक्षा बल है वो बलूचिस्तान में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगातार ये जो हमले हैं उनका स्तर फिलहाल बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल मेहंदी, जाहिर तौर पर लगातार हमलों का स्तर जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर मेहंदी, गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के द्वारा लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बलूचिस्तान में स्थितियां काबू में हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरीके से हमले बढ़ते चले जा रहे हैं वो स्थितियां साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नाकामयाब नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखने की कुछ और खाने की कुछ और, तो वही इस पूरे मंजर पर फिट भी होता है क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये दावे करता है कि बलूचिस्तान में कुछ भी सब कुछ सही है, कुछ इस तरीके की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा साफ हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने जवान शहीद वहां पर मारे जा रहे हैं, तो बेशक काफी ज्यादा स्थिति जो है, जो बयान दिए जा रहे हैं उनसे अलग नजर आती है क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि बलूचिस्तान में इस तरीके की कोई हमले नहीं हो रहे हैं और स्थिति काफी ज्यादा ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान और बीएलए की अगर बात की जाए तो लगातार पाकिस्तानी जवानों को निशाना बनाया जा रहा है और घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं क्योंकि विषय सभी जो हमले हो रहे हैं वो प्री प्लान्ड हमले हैं, वो अचानक नहीं किए जा रहे हैं।